चलिए आज लालच और एकता की एक बहुत ही पुरानी कहानी में चलते हैं। इसमें एक तरफ है चालाक शिकारी और दूसरी तरफ है बेचारे भोले भाले कबूतर। देखना यह है कि इस जंग में आखिर जीतता कौन है। तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है, शिकारी जीतेगा या शिकार? आइए इस कहानी के अंदर ही इसका जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बड़ी ही चालाक साजिश से। चलिए देखते हैं कि ये शिकारी अपना जाल बिछाते कैसे हैं। देखिए, इस खेल में 3 खिलाड़ी हैं, चिंटू और चिंकी, जो कबूतरों को बेचकर बस पैसा कमाना चाहते हैं, और एक बिल्ली जिसकी नज़र सीधे अपने अगले भोजन पर है। मतलब तीनों के इरादे अलग अलग हैं, पर तीनों ही खतरनाक हैं। चिंटू की बातें सुनकर साफ पता चलता है उसके लिए ये कबूतर सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया है। यहाँ दया माया कुछ नहीं है, बस खालिस लालच है। और हाँ, ये कोई जल्दबाजी में बनाया गया प्लान नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है। पहले लालच दो, फिर छिपकर सही मौके का इंतजार करो, और जैसे ही मौका मिले हमला कर दो। अच्छा, अब कहानी का रुख जरा कबूतरों की तरफ करते हैं। उनके सामने एक ऐसा लालच है जिसे ठुकराना आसान तो नहीं, पर सवाल यह है कि क्या ये उतना सीधा है जितना दिख रहा है। जरा सोचिए, आसमान में उड़ते उड़ते अचानक नीचे दानों का एक बहुत बड़ा ढेर नजर आए। किसी भी भूखे पंछी के लिए ये तो किसी सपने के सच होने जैसा है। लेकिन झुंड का जो सरदार है वो अनुभवी है, उसे कुछ गड़बड़ लग रही है। उसका सवाल भी तो एकदम सही है, भाई इतनी अच्छी चीज मुफ्त में क्यों मिलेगी? यही शक शायद उनकी जान बचा सकता है। तो अब दुविधा बिल्कुल साफ है, एक तरफ है पेट भरने का लालच और दूसरी तरफ है जान गंवाने का डर। अब पूरे झुंड को एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना है। और जब कबूतर ये सब सोच ही रहे थे, तब झाड़ियों में एक और शिकारी भी छिपा था। बिल्ली अपनी अलग ही योजना बना रही थी। मतलब कबूतरों पर अब खतरा दुगुना था। और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था, लालच जीत गया। अब देखते हैं कि इस एक फैसले का अंजाम क्या होता है। सरदार की चेतावनी जैसे हवा में ही उड़ गई। भूख और लालच ने समझदारी पर ऐसा पर्दा डाला कि पूरा का पूरा झुंड सीधे जाल की तरफ बढ़ चला। और बस शिकारी को इसी पल का तो इंतजार था। अब जाल फेंको, ये आवाज उनकी जीत का ऐलान थी। और फिर अचानक से जाल गिरता है। एक ही झटके में पूरा का पूरा झुंड कैद हो जाता है। खेल खत्म। अब जाकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। सरदार तो सही कह रहा था, वो सब एक चालाकी का शिकार हो चुके थे। अब हालत बहुत नाजुक है। एक तरफ शिकारी अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं, दूसरी तरफ बिल्ली हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ऐसा लग रहा है कि कबूतरों के लिए अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। लेकिन जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, कहानी ठीक वहीं से एक नया मोड़ लेती है। ये निराशा के खिलाफ उम्मीद की एक आखिरी लड़ाई है। इस कहानी का सबसे जरूरी शब्द है एकता। इसका मतलब है एक साथ मिलकर किसी एक मकसद के लिए काम करना। और यही वो ताकत है जो अब सब कुछ बदलने वाली है। और यहाँ सरदार एक सच्चे नेता के तौर पर सामने आता है। वो हार नहीं मानता। उसके पास एक प्लान है, एक ऐसा प्लान जो सुनने में नामुमकिन लगता है, लेकिन अगर सब साथ दें तो शायद काम कर जाए। जरा ध्यान दीजिए, ये योजना भी शिकारियों की तरह ही कितनी सोची समझी है। ये दिखाता है कि मुश्किल वक्त में भी रणनीति कितनी जरूरी होती है। हर एक कदम, हर एक पंछी का साथ मायने रखता है। और फिर वो होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एकता की ताकत सच में काम कर जाती है। वो सब मिलकर उसी जाल को हवा में उठा लेते हैं जो उन्हें कैद करने के लिए फेंका गया था। अब हैरान होने की बारी शिकारियों की थी। उनकी जीत, उनका लालच, सब कुछ उनकी आंखों के सामने हवा में उड़ा जा रहा था। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? ये सिर्फ कुछ कबूतरों और एक बिल्ली की कहानी नहीं है, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। ये कहानी हमें एक उम्मीद तो देती है, पर क्या असल दुनिया में भी एकता हमेशा लालच पर जीत हासिल कर पाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर खुद ही ढूंढना होगा। और मेरे ख्याल से यही इस कहानी का असली सबक है।